तो लास्ट पार्ट में फॉलन एंजल गोकू से फाइट करती है, लेकिन किसी तरह गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और वो जेनो ग्रैंड प्रिस्ट और अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद वो फॉलन एंजल वहाँ से भाग जाती है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो फॉलन एंजल पहुंचती है डीमन रेल्म के डीमन किंग के पास में, अर्थात दिमिग्रा के पास में। दिमिग्रा और तो वह फॉलन एंजल को देख करके खुश हो जाते हैं। दिमिग्रा कहता है, तो आखिर तुम आ ही गई मेरे पास। मुझे पता ही था कि तुम्हें हार मान करके मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो तुम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगी। और बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे ही वजह से उस चेम्बर से बाहर आ पाई हो। ऐसा सुन करके फॉलन एंजल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दिमिंगरा पूछता है, आखिर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तो फॉलन एंजल कहती है, नहीं, मैं जिससे भी फाइट करने जा रही हूँ वो यही कह रहा है कि मैं उसकी वजह से बाहर आई हूँ। मैं मॉर्टल रेल्म में उस गोकू से फाइट की थी, जो कि कह रहा था कि मैं उसकी वजह से बाहर आ पाई हूँ, और यहाँ पे तुम कह रहे हो। कितनी फ़नी चीज़ है ये कि सब लोग मुझसे डरते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी टीम में रहूं। दिमित्रा कहता है, तुमसे कोई डर नहीं रहा है, और मैं तो खास कर तुमसे नहीं डर रहा। मैं डीमन रेल्म का किंग हूँ, और तुम एक आम सी एंजल हो। फॉलन एंजल कहती है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो? तो फिर मैं अभी तुम्हें दिखा देती हूँ कि एक एंजल क्या कर सकती है, वो भी मेरी जैसी एंजल। दिमिग्रा और तोवा के पसीने छूट जाते हैं। तोवा कहती है, लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इसके सामने थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दिमिग्रा कहता है, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दिमिग्रा कहता है, खैर वो सब छोड़ो। अ, मेरे पास एक बहुत ही शानदार प्लान है, और अगर तुम उसके हिसाब से चलोगी तो तुम डेफिनेटली मॉर्टल रेल्म में कब्ज़ा पा लोगी, और उन सभी मल्टीवर्सेस पर रूल करने लगोगी। ना ही जालामा, ना ही सुपर शेंडॉन, और ना ही वो गोकू तुम्हें रोक पाएंगे। फॉलन एंजल कहती है, अगर तुम्हारे पास प्लान है और तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हें रिटर्न में भी मुझसे कुछ चाहिए होगा। पहले मैं वो जानना चाहूँगी कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। तो दिमिंग्रा कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकली। वेल, मैं ये चाहता हूँ कि मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म आपस में मर्ज हो जाएं। फॉलन एंजल सोचती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म आपस में मर्ज हो जाएगा, तो फिर फॉलन एंजल ना ही केवल मॉर्टल रेल्म में, बल्कि वो डीमन रेल्म में भी एक साथ ही राज कर सकती है। फॉलन एंजल कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं डेफिनेटली तुम्हारी इस चीज़ में मदद करूँगी। दिमिंग्रा कहता है, तो फिर ठीक है, मेरा प्लान सुनो। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट जेनो और गोकू के बीच में ये बात हो रही होती है कि आखिर वो कैसे ही रोक पाएंगे उस फॉलन एंजल को। तभी गोकू अचानक से कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया। जेनो पूछता है कि कैसी चीज़ गोकू? तो गोकू बताता है, लॉर्ड जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही कह रहे थे। ये सब उन्हीं की करतूत है, जो दिमिग्राम मॉर्टल रेल में आया था, और ये जो फॉलन एंजल चेम्बर से बाहर निकली है, ये सब डिस्ट्रॉयर्स की मदद की वजह से ही हो पाया है। उन्होंने जानबूझ के आपसे झूठ बोला कि आपको डीमन रेल्म जाना चाहिए, और आप जैसे ही उस डीमन रेल्म की तरफ निकल गए, वैसे ही उन डिस्ट्रॉयर्स ने मुझे रोकने की कोशिश की यूनिवर्सेस को एनर्जी देने से, ताकि वो चेम्बर और भी आसानी से ब्रेक हो जाए। जैनो कहता है, क्या क्या इसमें सभी डिस्ट्रॉयर्स मिले हुए थे? गोकू कहता है, जी लॉर्ड जेनो, लॉर्ड बीरस को छोड़ करके और सभी डिस्ट्रॉयर्स इस चीज़ में मिले हुए थे, लेकिन वो मेरी एनर्जी के सामने नहीं टिक पाए, और उनमें से कुछ डिस्ट्रॉयर ने तो अपना दम तोड़ दिया, लेकिन कुछ डिस्ट्रॉयर अभी भी ज़िंदा हैं, जो कि अपने यूनिवर्सेस में हैं। जेनो कहता है, इन सबको तो मैं मज़ा ज़रूर चखाऊँगा, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आखिर हम उस फॉलन एंजल को कैसे हराएंगे। ग्रैंड विश कहता है, लॉर्ड ज़ोनो, मेरा शक एकदम सही था, वो डिस्ट्रॉयर्स ही थे जिसने कि दिमिग्रा की मदद की। जानो कहता है, हाँ ठीक है ग्रैंड विश, तुम ठीक थे, लेकिन पहले हमें फॉलन एंजल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर। ग्रैंड विश कहता है, लॉर्ड ज़ोनो, क्यों ना हम सुपर शैंडॉन की मदद से जालामा तक एक मैसेज भिजवा दें। जानो कहता है, हाँ, ये चीज़ सही रहेगी। अगर जालामा को पता चल गया कि फॉलन एंजल वापस से ज़िंदा हो गई है, तो वो डेफिनेटली हमारे मल्टीवर्स में आ जाएगा। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, हम सुपर शैंडॉन की मदद से डायरेक्टली जालमा को समन क्यों नहीं करा लेते हैं? हमें उस तक मैसेज क्यों पहुंचाना है? ज़ेनो कहता है, गोकू, सुपर शैंडॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है इस मल्टीवर्स में, लेकिन
वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो सीधे ज़ालामा को ही समन कर दे, जो कि उसका क्रिएटर है। वो केवल ज़ालामा तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है, हमारा मैसेज पहुंचा सकता है। और अगर ज़ालामा को लगेगा कि वो मैसेज वर्थ है और उसको आना चाहिए इस मल्टीवर्स में, तभी वो ज़ालामा इस मल्टीवर्स में आएंगे। गोकू कहता है कि क्या सुपर शाइनरॉन इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद और उसके पास इनफाइनाइट विशेस देने की कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ज़ालामा को समन कर सके? इसका मतलब है कि ज़ालामा तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होंगे लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है हाँ तुम ठीक समझे गोकू, ज़ालामा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनकी मदद के बिना तो हम फॉलन एंजल को कभी भी नहीं हरा सकते हैं। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, हमें अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और मैं जाता हूँ यूनिवर्स 7 से सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने, और आप जाइए यूनिवर्स 6 में सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करिए। जेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो गोकू, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद गोकू निकल जाता है यूनिवर्स 7 की तरफ और जेनो और ग्रैंड पीस निकल जाते हैं यूनिवर्स 6 की तरफ सुपर ड्रैगन बॉल्स की तलाश में। खैर, वहीं दूसरी तरफ वजीटा अपनी बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है जो कि दिमेग्रा की होती है। वजीटा कहता है हो, तो दिमेग्रा वापस आ गया इस यूनिवर्स में और ये बहुत सही समय पे आया है। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी नई शक्ति कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्या मैं इस दिमेग्रा को हरा सकता हूँ उससे? वेल, मुझे नहीं लगता कि दिमेग्रा इस बार मेरे सामने 1 मिनट भी टिक पाएगा। ऐसा बोल करके वजीटा उस दिमेग्रा की को सेंस करके उसके पीछे जाने लगता है। जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 6 में पहुंचते हैं, जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, तुम क्या जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड जेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी देखता हूँ क्या क्या सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ हैं। ग्रैंड प्रिस्ट एक एक करके पूरा यूनिवर्स छान डालता है, वो सभी प्लैनेट्स को देख डालता है, लेकिन उसे कहीं भी सुपर ड्रैगन बॉल्स नहीं मिलती। ग्रैंड प्रिस्ट के पसीने छूटते हैं और जेनो कहता है क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम परेशान नजर आ रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, मेरे को सुपर ड्रैगन बॉल्स नहीं नजर आ रही हैं यूनिवर्स 6 में। जेनो कहता है मजाक मत करो ग्रैंड प्रिस्ट, वो यहीं होंगी, आखिर वो जा ही कहाँ सकती हैं इस यूनिवर्स से? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं लॉर्ड जेनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में इस यूनिवर्स में कहीं से भी मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स की भनक भी नहीं लग रही है। क्या हमें चंपा के पास चलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? जेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, अगर ऐसी बात है तो फिर हम जालमा को कैसे बुलाएंगे, और अगर जालमा को हम नहीं बुला पाए तब तो फिर हमारा बच पाना एकदम ही नामुमकिन होगा। वहीं वजीटा जैसे ही दिमिग्रा के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि दिमिग्रा सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहा है। वजीटा कहता है तुम इन सुपर ड्रैगन बॉल्स के आसपास क्या कर रहे हो दिमिग्रा? दिमिग्रा कहता है तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वजीटा कहता है मैं जानबूझ के तुम्हारे पास आया हूँ, आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी नई शक्ति कितनी ज्यादा पावरफुल है और तुम उसके सामने कितनी देर तक टिक सकते हो। पिछली बार तो तुम मुझसे फाइट के दौरान ही भाग गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो दिमेग्रा। ऐसा बोल करके वजीटा अपने आप को रेज करने लगता है और वो अपनी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। दिमेग्रा वजीटा की इतनी तेजी से एनर्जी को बढ़ता देख एकदम दंग रह जाता है। दिमेग्रा कहता है इतनी तेजी से इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इतनी एनर्जी तो इसकी लास्ट बार भी नहीं बढ़ रही थी, आखिर इसने क्या कर लिया अपने साथ? तभी वजीटा एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट करता है और वो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डार्क लग रही थी। इवन वजीटा के आसपास का ऑरा भी ये एकदम से डार्क हो गया था और वजीटा एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दे रहा था, जिसे देख करके दिमेग्रा की ऐसी तैसी हो जाती है। दिमेग्रा कहता है आखिर ये कैसी एनर्जी है, तुमने ये क्या कर लिया अपने साथ? तो वजीटा कहता है दिमेग्रा, अब केवल तुम ही नहीं बचे हो जिसके पास डार्क एनर्जी है। मेरे पास डार्क हकाई है। दिमेग्रा कहता है नामुमकिन, आज तक की हिस्ट्री में केवल एक ही बीइंग ऐसा पैदा हुआ है जिसके पास डार्क हकाई थी और तुमने इसे पोजेस कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वजीटा कहता है अब बकवास करना बंद करो और मेरे इस की ब्लास्ट से बचो। ऐसा बोल करके वजीटा कैलिक गन का इस्तेमाल करता है और वो दिमेग्रा के ऊपर नॉन स्टॉप की ब्लास्ट करने लगता है। वो की ब्लास्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि दिमेग्रा उसे ना ही एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है और ना ही उसे नलीफाई कर पा रहा होता है। दिमेग्रा कहता है बस बहुत हुआ,
अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपना असली रूप दिखाने का समय आ चुका है और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। ऐसा बोल करके दिमेग्रा दोबारा से रेज करने लगता है और इस बार वो वजीटा को अपनी असली फॉर्म दिखाता है, जो कि होती है इन्फिनिटी दिमेग्रा, जो कि दिमेग्रा की लास्ट फॉर्म है और वो उसे अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करने की एबिलिटी देती है। वजीटा दिमेग्रा की ये फॉर्म देख करके मुस्कुराता है और कहता है, "हं, क्या ये है तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल? क्या तुम यहीं तक जा सकते हो? मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी ये एनर्जी मेरे सामने कुछ भी नहीं है।" दिमेग्रा कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे अटैक से बच के दिखाओ। ऐसा बोल करके दिमेग्रा अपनी स्टाफ की मदद से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और वो वजीटा के पास फेंक देता है। वजीटा उसकी एनर्जी बॉल को केवल अपनी एक ही उंगली से नलीफाई कर देता है। वजीटा कहता है, हाँ, क्या यही तुम्हारी इनफाइनाइट पोटेंशियल है? क्या यही तुम्हारी फाइनल फॉर्म है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं कितनी आगे निकल चुका हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा अपने हाथ में गैलिक हो को रेडी करने लगता है और वो जैसे ही दिमेग्रा के ऊपर फेंकता है उस अटैक को, उसके सामने तोवा आ जाती है और तोवा ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाती है। खैर, दिमेग्रा उस अटैक से तो बच जाता है लेकिन वहां से उसे भागना पड़ता है बिना सुपर ड्रैगन बॉल्स के। जैसे ही दिमिग्रा वहां से भागता है, वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो कहता है, "हं, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे।" तभी वहां पे गोकू भी आता है। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, क्या यहाँ से अभी जो एनर्जी आ रही थी वो तुम्हारी वजह से आ रही थी? क्या तुमने कुछ अजीब सी एनर्जी पोसेस की है? वजीटा कहता है, हाँ गोकू, अब मैं तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। मैंने एक नई फॉर्म को सीखा हुआ है जो कि मुझे अपनी पूरे पोटेंशियल, इवन मेरे पोटेंशियल के बियॉन्ड भी जाने की एबिलिटी देती है। गोकू कहता है, वजीटा, अभी ये सब बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना है। वजीटा कहता है, क्या हुआ, तो मेरी नई फॉर्म से सुन करके ही डर गए? अभी तो मैंने अपनी नई फॉर्म दिखाई भी नहीं है। गोकू कहता है, वजीटा, मैं डर गया तुम्हारी फॉर्म देख करके, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हें ओमनी किंग बनना चाहिए। खुश, लेकिन पहले हमें सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा। वजीटा गोकू को पहली बार इतना सीरियस देख करके समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ी बात है। वजीटा पूछता है, क्या फिर क्या हुआ कैकरॉट, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों नजर आ रहे हो? तो वो गोकू कहता है, वजीटा, एक एंजल है जिसका नाम है फॉलन एंजल, और वो काफी समय से एक चेम्बर में बंद थी लेकिन अब वो छूट चुकी है, और उसे हराने के लिए हमें जालमा की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें सुपर शेनरॉन को समन करने की जरूरत है। इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो और सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में मेरी मदद करो। वजीटा कहता है, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिमिग्रा ऑलरेडी एक सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढ चुका है। गोकू कहता है, क्या दिमिग्रा आया था यहाँ पे और वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के पीछे पड़ा हुआ है? आखिर उसे क्यों चाहिए सुपर ड्रैगन बॉल? क्या वो फॉलन एंजल के साथ मिला हुआ है? खैर, अभी इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब क्या गोकू सभी सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढ पाएगा? और आखिर यूनिवर्स 6 की सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ चली गई? वेल, ये सब तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो ये कि तुम लोग जो ये मांगास वाली वीडियोस देखते हो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, एडिटिंग या फिर स्टोरी लाइन? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट वीडियो बनाता हूँ जिसकी वजह से मैं उतनी कुछ खास एडिटिंग नहीं कर पाता अपनी वीडियोस में, लेकिन मैं अपने कंटेंट को ज़्यादा बेटर से बेटर रखने की कोशिश करता हूँ। तो क्या तुम्हें ऐसी ही चीज़ें देखने की पसंद है या फिर मेरे को अपने एडिटिंग में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? तुम्हारा क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, मुझे ज़रूर बताना। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।